साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। आप सबको पता है कि लगातार कई दिन तक बैंसवाड़ और फरमाना की अनाज मंडी को, खरीद सेंटर को बचाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तब कहीं जाकर के जब किसानों ने एक मन बना लिया, बैंसवाड़ के अंदर 2 बार पंचायत हुई, कई बार फरमाना के अंदर पंचायत हुई और फिर दोनों जगह के किसानों ने एक जगह बैठ करके ये सरकार को खुले तौर पर चेतावनी देने का काम करा था कि इन मंडियों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी कुर्बानी देकर के इन मंडियों को बचाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और उससे पहले इन मंडियों को बचाने के लिए फरमाना और बैंसवाड़ के कुछ किसान जो सोनीपत से लोकसभा के प्रत्याशी मोहन बड़ौली हैं, उनसे जाकर के मिले थे। तो तब एक टरकाने वाली बात मोहन बड़ौली ने कही थी। उन्होंने कोई फोन कॉल करके ये कह दिया कि ये साइलो का सेंटर की खरीद की एजेंसी है, इसमें हरियाणा का कोई भी रोल नहीं है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब वहां से मायूस और नाउम्मीद होकर लौटे किसानों ने मीटिंग करी। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने की बात हुई और धरना प्रदर्शन लगातार 3 दिन तक चलता रहा। इसी दौरान विपक्ष के भी नेताओं ने आकर के, चाहे बड़ौदा के विधायक भालू की बात हो, उन्होंने सबके बीच में, हम वहीं पर थे, कृषि मंत्री को फोन करा। कृषि मंत्री के फोन करने के बाद भी एक ही जवाब आया था कि मंडियों को किसी भी कीमत पर नहीं बचाया जाएगा। इन सब मंडियों का जो गेहूं है वो साइलो गोदाम में जाएगा, जहां पर भारी कट अड़ंगे के नाम पर, मॉइस्चर के नाम पर और छोटे दाने के नाम पर किसानों को लगा करके लूट खसोट मचाने का एक अड्डा बना रखा था। तो उसको हमने बचाया। और अब जब उस मंडियों को किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन और कुर्बानी दे का सांस जोखिम उठा करके बचाए, तो अब मोहन बड़ौली और सोनीपत जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन करके इन मंडियों को बचाने का फोन करा था। तो मैं उनसे दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आए दिन किसानों को जो खाद के लिए, बीज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, उनको ना डीएपी, गेहूं बोने के टाइम पे डीएपी मिलता है, ना धान बोने के टाइम पे यूरिया मिलता है, तो क्या वहां आप जानबूझ के फोन नहीं करते हो? इसलिए किसानों को परेशान होना पड़ता है। क्या उस समय आपको किसानों की पीड़ा नजर नहीं आती है? और जो चाहे खरगोदे के अंदर ओलावृष्टि से मुआवजा नहीं मिलने की बात हो, या फिर गोहाना के अंदर 2021, 22 और 23 के लिए लगातार 90 दिन से धरने पर बैठे किसानों के हक और अधिकार की बात हो, जो वहां पर एजेंसी प्रीमियम लेकर भी उनको मुआवजा नहीं दे रही है, तो आपका फोन कॉल वहां क्यों नहीं बजता है? वहां आप और आपकी पूरी सरकार बीमा कंपनी के साथ खड़ी होकर के किसानों के पैसे को और उनके हक और अधिकार को लुटवाने का काम करती है। तो तब आपके मुख्यमंत्री की और आपकी पावर कहां चली जाती है? क्या 3 साल से वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं? जिन्होंने प्रीमियम कटवाया है, उनका पैसा मरवाने के लिए आपका रोल है? आपने क्यों फोन नहीं किया? और पूरे सोनीपत के अंदर HT लाइन को लेकर के लगभग 7 से 8 जगह पर काम रुका हुआ है। बिना मुआवजे के, बिना सहमति के जबरदस्ती किसानों के खेत में कब्जा किया जा रहा है और किसान उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दायर किए जाते हैं। महिलाओं के ऊपर मुकदमे दायर किए गए हैं और लोकसभा के प्रत्याशी के पास वहां की कमेटी गई है। उसके उपरांत ना तो मुकदमे वापसी की बात हुई है, ना उनके मुआवजे की बात हुई है। तो तब आपके फोन कॉल की रेंज कहां चली जाती है? बहुत सारी किसानों के सामने समस्याएं आए दिन खड़ी होती है। सरसों के मॉइस्चर के नाम पर पूरे सोनीपत की मंडियों में किसान धक्के खाता रहा, मंडियों के गेट पर धरना प्रदर्शन करता रहा, चिल्लाता रहा, ताड़े लगाता रहा। जब क्या आपकी आंखें बंद हो चुकी थी? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था? या आपके फोन कॉल में रेंज नहीं थी? या मुख्यमंत्री की पावर नहीं थी? बहुत सारी किसानों की ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है, झूठा श्रेय लेने के लिए आप आ रहे हो। और आपकी बात से यह भी तय हो गया है कि हरियाणा के अंदर जहां जहां मंडियां टूटी हैं, वहां पर वहां के बीजेपी के MLA हो या बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हो, उन्होंने किसानों की आवाज नहीं उठाई, मदद नहीं करी। इसलिए जो किसानों को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है, उसको बल मिला और किसानों को जो एक मंडी व्यवस्था चौधरी छोटू राम जी ने दी थी, उस छोटू राम जी की विचारधारा और खेती बाड़ी के ऊपर जो लाठी सरकार ने चलाई है, उसमें तमाम हरियाणा और सोनीपत के बीजेपी के लोग शामिल हैं।